अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं या फिर इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो आई एम श्योर कि आज जो गलतियां मैं आपको बताने जा रहा हूं उसमें से बहुत सारी गलतियां आप या तो करोगे या फिर कर चुके होंगे अपना म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते वक्त। और इवन जो चीजें आज आप सीखने वाले हो, समझने वाले हो, उसमें से आधी से ज्यादा चीजों के बारे में आपने सुना भी नहीं होगा। यानी ये जो वीडियो है ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही एक इंपॉर्टेंट वीडियो है जो कि आपका नुकसान करवाने से रोक सकती है, इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। तो सबसे पहली गलती जो आप एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हुए करते हो वो यह है कि आप देखते हो कि एक म्यूचुअल फंड है जिसने 20% के रिटर्न्स दिए हैं। आप बड़े खुश हो गए कि भैया 20% के इस साल दिए हैं, अगले साल 20%, उसके अगले साल 20%। उस हिसाब से आप अपने CAGR रिटर्न्स कैलकुलेट करके सोचते हो कि 20 साल में इतना पैसा बन जाएगा। लेकिन आपको यह पता ही नहीं है कि जो रिटर्न्स आप वहां पे देख रहे हो वो कैलेंडर ईयर रिटर्न्स होते हैं। यानी वो रिटर्न किस तरीके से बनते हैं कि 1 जनवरी को मान लीजिए कोई फंड था जिसकी प्राइस थी 100 रुपए और 31 दिसंबर को उस फंड की जो NAV थी वो थी अपनी 120 रुपए। तो यहां पर आपको 20% के रिटर्न्स दिखाई देंगे। लेकिन हो सकता है ना कि जब आपने इन्वेस्ट किया 1 साल तो पूरे 1 साल उस फंड ने कुछ रिटर्न्स नहीं दिए, बस लास्ट में पूरे मार्केट ने ही मूवमेंट दिया जिसकी वजह से 20% के रिटर्न्स आपको मिल गए। तो मेन कहने का मतलब यह है कि जो रिटर्न्स आपको दिखाए जाते हैं वो कैलेंडर ईयर रिटर्न्स होते हैं जिसमें आपको वॉलेटिलिटी का पता नहीं चलता है। जबकि इसकी जगह पर अगर आप रोलिंग रिटर्न्स देखेंगे तो यहां पर आपको यह भी पता चलेगा कि जिस म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें रिस्क क्या है और उसने डे वाइज किस हिसाब से रिटर्न्स दिए थे। और यह पता करने के लिए ये जो रोलिंग रिटर्न्स होते हैं इनको निकालना काफी मुश्किल होता है। एक्सेल में शीट यूज करके इस रिटर्न्स को निकाला जाता है, लेकिन कुछ वेबसाइट है जिनमें आप आसानी से इसे देख सकते हैं। जैसे एक एडवाइजर खोज नाम की वेबसाइट है, उसमें आपको हर म्यूचुअल फंड के जो रोलिंग रिटर्न्स होते हैं वो आराम से देखने को मिल जाते हैं। क्लियर कर दूं कि ये स्पॉन्सर नहीं है, मुझे खुद पसंद आई इसलिए आपको बता रहा हूं। तो अब ये रोलिंग रिटर्न्स कैलकुलेट कैसे होते हैं चलिए इसको समझते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए जैसे मान लीजिए 1 जनवरी 2024 से 1 जनवरी 2025 के टाइम फ्रेम में एक फंड है जिसने 10% के रिटर्न्स दिए, तो अब इसको कैलकुलेट किया जाएगा। तो यहां पर एक आपके सामने पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न निकल कर आया है। उसके बाद 2 जनवरी 2024 से 2 जनवरी 2025 तक उस सेम फंड ने कितने रिटर्न्स दिए, मान लीजिए उस दिन उसने 9% के रिटर्न्स दे रखे हैं, तो इसको कैलकुलेट करेंगे। ऐसे फिर 3 जनवरी 2024 से 3 जनवरी 2025 तक उसने कितने रिटर्न्स दिए थे उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, मान लीजिए 8% है। और ऐसे ही फिर 4 जनवरी 2024 से 4 जनवरी 2025 तक उसने कितने रिटर्न्स दिए हैं और ऐसे पूरे साल का हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे सामने 365 रोलिंग रिटर्न्स निकल कर आएंगे। तो ऐसे आपके सामने जो ये 365 रोलिंग रिटर्न्स निकल कर आ गए हैं, इसके बेसिस पे एवरेज निकाला जाएगा और आपको पता चलेगा कि आपको कितने रिटर्न्स मिलते हैं। तो कैलेंडर ईयर रिटर्न्स को कैलकुलेट करके हमें कुछ खास पता नहीं चलता, क्योंकि हो सकता है कि पूरे साल उस फंड ने रिटर्न्स नहीं दिए लेकिन लास्ट में उसने खास रिटर्न्स दे दिए और ओवरऑल आपको एक पिक्चर देखने को मिल गई। जबकि रोलिंग रिटर्न्स में पूरे साल को कैलकुलेट किया जाता है, हर एक दिन को कैलकुलेट किया जाता है, तो यहां पर वॉलेटिलिटी भी कैलकुलेट हो जाती है जिससे आपको एक करेक्ट पिक्चर देखने को मिलती है। अब यहां पर आपके माइंड में चल रहा होगा कि यार हम तो CAGR रिटर्न्स देखते हैं, तो CAGR रिटर्न्स में भी जो ये वॉलेटिलिटी है ना इसको नहीं ध्यान में रखा जाता है, वहां पर कंपाउंडिंग के हिसाब से रिटर्न्स को कैलकुलेट किया जाता है। तो इसलिए सबसे बेटर होता है रोलिंग रिटर्न्स को देखना। इसको ढूंढना, इसको कैलकुलेट करना आसान नहीं है, इसलिए आराम से CAGR दिखा दिया जाता है। अब इसके बाद जो दूसरी बहुत बड़ी मिस्टेक लोग एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले करते हैं वो है कि उन्हें दिखाई दे रहा है कि एक फंड है जिसका जो NAV है वो 20 रुपए का है और दूसरा फंड है जिसका NAV 500 रुपए का है। तो उन्हें क्या लगेगा कि यार इस फंड की NAV 20 रुपए है ना, कल को ये 200 भी होगी, मेरा पैसा 10 गुना हो जाएगा। जबकि यार इस फंड की NAV तो 500 रुपए है, 5000 तो कहीं जाने वाली है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये प्राइस देखकर अगर आप स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड में कहीं पर भी इन्वेस्ट करते हैं तो इससे बड़ी बेवकूफी कुछ और हो ही नहीं सकती, क्योंकि यहां पर NAV से कुछ खास लेना देना है ही नहीं। आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि उस फंड का AUM कितना है, यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट कितनी है। एक फंड है, हो सकता है कि ये जो आपको 20 जिस फंड की NAV दिखाई दे रही है ये एक 20,000 करोड़ का फंड हो
और दूसरा फंड जिसकी एनएवी आपको 500 रुपए दिखाई दे रही है, ये एक 10,000 करोड़ का फंड हो या ये भी 20,000 करोड़ का फंड हो, मतलब एनएवी सिर्फ एक इल्यूजन है। आपको वो फंड कितना पैसा मैनेज कर रहा है, यानी उसके अंडर एयूएम कितना है, ये देखना चाहिए। साथ ही आपको देखना चाहिए कि उस फंड को जो व्यक्ति मैनेज कर रहा है, यानी उसका जो फंड मैनेजर है, वो कितना ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। वो जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा उतने अच्छे रिटर्न्स वो आपको लाकर दे सकता है। और तीसरी चीज जो आपको एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले देखनी चाहिए वो है उसका पोर्टफोलियो, यानी उस म्यूचुअल फंड ने जो पैसा है वो कौन कौन से स्टॉक्स में या कहां कहां पर इन्वेस्ट कर रखा है। इसके बाद तीसरी गलती बताने से पहले, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैंने डीमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, वहां से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद तीसरी गलती जो बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले करते हैं वो ये है कि उन्हें लगता है कि यार एक फंड है जो कि 25% के रिटर्न्स दे रहा है और दूसरा फंड है जिसने पिछले एक साल में 20% के रिटर्न्स दिए हैं, तो जिसने 25% के रिटर्न्स दिए हैं वही तो अच्छा है ना, तो मैं उसी में इन्वेस्ट करूंगा। मतलब उन्हें पूरा समझा भी लोगे ना तब भी वो इस फंड में नहीं इसी फंड में इन्वेस्ट करेंगे। जबकि आपने एक बार के, एक साल के उसके रिटर्न्स देख लिए, हो सकता है 3 साल के भी आपने रिटर्न्स देख लिए, 5 साल के भी रिटर्न्स देख लिए, लेकिन आपको यह भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है देखना कि उसने ये जो 25% के रिटर्न्स आपको कमा के दिए उसके लिए रिस्क कितना लिया। क्योंकि अगर ये अंधा रिस्क ले रहे हैं तो फिर हो सकता है कि अभी तो उसने रिटर्न्स दे दिए, पिछले 3 साल में भी दे दिए, लेकिन जब कभी मार्केट में मंदी आएगी तो वहां पर ये आपको नेगेटिव रिटर्न्स भी दे दे। लेकिन एक दूसरा फंड है जो बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं जा रहा है, सोच समझ के काम कर रहा है, तो हो सकता है कि आज उसने थोड़े से कम रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन जब मंदी आए उस टाइम पर भी वो आपको अच्छे खासे या ठीक ठाक रिटर्न्स दे। तो अब आपको पता कैसे चलेगा कि इस म्यूचुअल फंड में ज्यादा रिस्क है या इस म्यूचुअल फंड में ज्यादा रिस्क है? हो सकता है 20% के रिटर्न्स कमाए हो और रिस्क भी ऊपर से ज्यादा लेके बैठा हो। तो इसके लिए 2 चीजें हैं जो आप देख सकते हैं, और वो है स्टैंडर्ड डेविएशन और दूसरा है शार्प रेशियो। सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो इससे हमें पता चलता है कि एक म्यूचुअल फंड कितना ज्यादा वॉलेटाइल है। जितना ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उतना ज्यादा वो म्यूचुअल फंड वॉलेटाइल होगा, यानी उतना ज्यादा ही रिस्क होगा। तो अगर आपको दिखाई देता है एक फंड जिसने 25% के रिटर्न्स दिए हैं उसका स्टैंडर्ड डेविएशन 12 पॉइंट्स का है, जबकि दूसरा फंड जिसने 20% के रिटर्न्स दिए हैं उसका स्टैंडर्ड डेविएशन 8% का है, तो इसका साफ मतलब है कि ये ज्यादा रिटर्न्स कमाने के लिए ज्यादा रिस्क ले रहे हैं, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए खतरनाक हो सकता है। इसके बाद शार्प रेशियो की बात करें तो ये हमें बताता है कि एक म्यूचुअल फंड ने जितना रिस्क लिया उसके कंपैरिजन में उसने कितना ज्यादा रिटर्न दिया। तो अगर मान लीजिए ये पहला जो फंड है इसका शार्प रेशियो आपको दिखाई देता है 1 का और दूसरा फंड उसका शार्प रेशियो आपको दिखाई देता है 3 का, इसका मतलब यह है कि पहले फंड ने जिस हिसाब से रिस्क लिया है उस हिसाब से रिटर्न्स नहीं दिए हैं, जबकि इसने काफी कम रिस्क लिया है बट उस हिसाब से भी ज्यादा रिटर्न्स दे दिए हैं। यानी ये शार्प रेशियो जितना ज्यादा हो उतना अच्छा माना जाता है, और इन दोनों को देखने के लिए आप ईटी मनी की वेबसाइट को चेकआउट कर सकते हैं। अगेन स्पॉन्सर्ड नहीं है, खुद यूज करता हूं इसलिए बता रहा हूं। इसके बाद जो नेक्स्ट मिस्टेक है वो तब होती है जब आप एक से ज्यादा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, और वो है पोर्टफोलियो को ओवरलैप होना। अब देखिए कई बार क्या होता है, हमें लगता है कि यार हम अपने रिस्क को ना डाइवर्सिफाई करने के लिए 2 अलग अलग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं। हो सकता है वो 2 अलग अलग एएमसी के म्यूचुअल फंड हो या फिर 2 एजेंट आपके दोस्त हो, रिश्तेदार हो, आपने दोनों को खुश करने के लिए दोनों से म्यूचुअल फंड खरीद लिए। लेकिन यहां पर आपने एक चीज नहीं देखी, मान लीजिए पहला जो म्यूचुअल फंड आपने खरीदा है वो है ABC AMC का और दूसरा आपने खरीदा है XYZ AMC का, और दोनों ही आपने लार्ज कैप फंड खरीद लिए हैं। तो आपको तो फील हो रहा है कि मैंने ना 2 फंड खरीद रखे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो हो सकता है कि सेम ही फंड हो, क्योंकि दोनों ने सेम ही स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रखा हो। तो अगर आपने 2 अलग अलग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया बट उनकी जो होल्डिंग है वो सेम है, तो फिर चाहे कुछ भी कर लो वो सेम ही रिटर्न्स देंगे और आपका डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो पाएगा। इसलिए अगर आप एक से ज्यादा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चेक करना कि उन्होंने कौन से स्टॉक्स में या कौन कौन सी जगह पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है, और दोनों की इन्वेस्टमेंट जब काफी हद तक डिफरेंट होगी तभी वो डाइवर्सिफिकेशन एक प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन होगा और आपको फायदा होगा। अब ये आप चेक कैसे करेंगे? तो इसके लिए आप ग्रो की वेबसाइट में जा सकते हैं, वहां पर जिस भी म्यूचुअल फंड का नाम डालोगे उसकी जो टॉप 10 होल्डिंग्स होती हैं वो आपको देखने को मिल जाती हैं। स्पॉन्सर्ड नहीं है, खुद यूज करता हूं इसलिए बता रहा हूं। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए जानना जरूरी है और यह भी बहुत लोग इग्नोर करते हैं, वो है एक म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो।
इसे समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। पहले तो एक्सपेंस रेशियो क्या होता है बहुत लोगों को वही नहीं पता होगा, तो चलिए समझ लेते हैं। देखिए, आप अगर कोई म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं तो वहां पर वो म्यूचुअल फंड कंपनी आपके लिए पूरा फंड मैनेज कर रही है, एक पूरी टीम बैठी हुई है, तो वो कुछ ना कुछ चार्जेस तो लेंगे ना। तो वो चार्जेस जो वो लेते हैं उसको कहा जाता है एक्सपेंस रेशियो, और ये ईयरली होता है। मान लीजिए आप एक म्यूचुअल फंड में 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं पूरे साल में, तो यहां पे उसका जो एक्सपेंस रेशियो है अगर वो 1% है तो 10,000 का 1% यानी 100 रुपए आपके म्यूचुअल फंड से काट लिए जाएंगे, जो कि उनकी फीस होगी, उनका प्रॉफिट होगा। तो अब ये जो एक्सपेंस रेशियो है ये कई बार कुछ म्यूचुअल फंड का 1.5% भी हो सकता है, 0.7% भी हो सकता है, 0.5% भी हो सकता है। अब लोगों को लगता है कि यार आधे 1% के लिए क्या मगजमारी करना, लेकिन ये आधा 1% भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। कैसे, ये इस एग्जांपल से देख लीजिए। मान लीजिए दो दोस्त हैं, दोनों ने दो अलग अलग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है। पहले ने भी 10 लाख इन्वेस्ट किए हैं, दूसरे ने भी 10 लाख इन्वेस्ट किए हैं। पहले ने भी 20 साल के लिए इन्वेस्ट किया, अगले ने भी 20 साल के लिए इन्वेस्ट किया है। पहले को भी 12% के CAGR रिटर्न्स मिले हैं, अगले को भी 12% के CAGR रिटर्न्स मिले हैं, लेकिन पहले का जो एक्सपेंस रेशियो है वो 1.5% का है और दूसरे का जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.7% का है। तो इस केस में 20 साल बाद आपके जो पैसे की वैल्यू होगी वो यहां पर होगी 67 लाख, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो था 1.5%, और यहां पर होगी 81 लाख क्योंकि एक्सपेंस रेशियो था 0.7%। यानी ये जो आधा परसेंट है ना वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालता है, इसलिए ये भी आपको जरूर चेक करना चाहिए। अभी तक ये बता दो कि आपको इनमें से कौन कौन से पॉइंट नहीं पता थे, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए, बहुत मेहनत से वीडियो बना रहे हैं तो आप कमेंट करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, और आप चाहेंगे तो ऐसी वीडियोस हम आगे भी बनाते रहेंगे, बट उसके लिए कमेंट जरूर कीजिएगा। और नेक्स्ट आप कौन से टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं ये भी आप कमेंट करेंगे तो हम इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो अब जो हमारा लास्ट गलती बहुत सारे लोग करते तो इसके अलावा भी बहुत सारी गलतियां, अगर आपको इसके अलावा कुछ गलतियां पता है, कुछ बेसिक होती हैं, तो वो भी कमेंट कर देना ताकि बाकी लोगों को भी पता चल जाए। और वो गलती है कि कभी मार्केट गिरता है तो लोगों को लगता है कि भैया यहां पे मैं पैसे क्यों डालूं, मार्केट तो गिर रहा है, मेरे पोर्टफोलियो में मुझे नुकसान दिख रहा है, और वहां पर वो अपनी SIP बंद कर देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। खैर, बहुत लोगों को पता भी है, लेकिन फिर भी लोग करते हैं, डर जाते हैं। रीजन क्या होता है कि मान लीजिए आज आपने, मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में चल रहा है, बेयरिश चल रहा है, आज आपने अपने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए और अगले महीने तक मार्केट गिर गया। अगले महीने जब दोबारा SIP की बारी आई, आपको दिखाई दे रहा है कि भैया मेरे मार्केट में या मेरे पोर्टफोलियो में तो मुझे 10% का नुकसान दिखाई दे रहा है। तो आपको लगेगा कि साला 10,000 रुपए डाले थे, 9,000 रुपए बचे हैं। तो आप सोचोगे अब फिर से 10,000 डालूं, कहीं फिर से नुकसान हो गया। और हो भी सकता है कि चलिए आपने सोचा कि यार फिर से एक बार 10,000 रुपए डाल देता हूं, उसके बाद भी मान लीजिए एक महीने और मार्केट खराब चला और यहां पर क्या होगा कि फिर से मार्केट ने 10% के नेगेटिव रिटर्न्स दे दिए, तो आपको लगेगा भैया 2 महीने में 20,000 रुपए डाले थे और अब 18,000 ही बचे हैं। मैंने तो सुना था म्यूचुअल फंड में पैसा बढ़ता है, यहां तो नुकसान हो गया। तो या तो आप कहोगे कि यार इसको पड़ा रहने देता हूं, अब नहीं डालता, या फिर आप कहोगे कि यार डाल तो दिए हैं, अब इसको निकाल ही लेता हूं। तो ये दोनों ही बहुत बड़ी गलती हैं, क्योंकि जब मार्केट गिरता है तो आगे जाके बढ़ता भी है, और जब गिर रहा है उस टाइम पर अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो आगे जब बढ़ेगा तो आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा। इसलिए अगर आप SIP कर रहे हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो लंबे समय तक कर सकते हो तभी करो, वरना मत ही करो तो बेटर रहेगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फ्री डीमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। क्रिप्टो में अगर ट्रेडिंग करना चाहते हो तो डेल्टा एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, वहां से आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। धन्यवाद।